करनाल संतुलित खेती सुरक्षित मिट्टी को लेकर के पीएम ब्रह्मांड किसी मैराथन करनाल में कृषि मंत्री श्याम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। मीडिया से बात करते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो सबसे बड़ा तोहफा है जो धान की फसल 22 तारीखों से कर दी गई है, जो पहले 1 अक्टूबर से होनी थी, यानी 1 सप्ताह पहले शुरू कर दिया गया। प्रदेश की अनाज मंडी में बहुत बढ़िया इंतजाम है जो कि सीजन से पहले ही हमने पूरे कर लिए। किसानों को और हाईटेक करने के लिए हर बार नया कुछ आता रहता है। हम किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आगे लेकर जाना है, क्योंकि देश में कैंसर जैसी बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा हो चुका है। डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड से, जैविक खेती से हमारे देश की सेहत ठीक रहेगी। सरकार किसानों के साथ है। जब भी कुछ नुकसान होता है, खेती खुले आसमान के नीचे होती है। प्रकृति का प्रकोप किसान झेलता आया है, लेकिन सरकारें पहले भी थी और अब भी है। अब की सरकार किसान के साथ है। पहले किसान अपनी फसल बेचता था तो उसका पैसा उसके खाते में नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की चिंता की है। किसान का पैसा उसके खाते में आना चाहिए। 48 घंटे के अंदर पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। हमारी सरकार आगे भी किसानों के साथ खड़ी है। पल्ली के लिए हमारी सरकार किसानों को 1200 रुपए सहायता के लिए दे रही है, ताकि वो पल्ली को आग न लगाए, क्योंकि आग लगाने से पोल्यूशन फैलता है और हमारी सेहत भी खराब होती है। अब किसान जागरूक हो चुका है। अब किसान पराली नहीं जलाएंगे। हो रही है हमारी जो जीरी दान की, जिसे हम गरीब की फसल बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है जो 1 अक्टूबर को शुरू होनी थी, लेकिन हालात को देखते हुए ये 22 तारीख से कर दी, 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी। तो धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। तो मंडियों में इंतजाम पूरे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। मंडियों में तो पूरा इंतजाम है, पहले से हमारी सब कुछ तैयारी है। मंत्री जी, किसानों को, हरियाणा के किसानों को और हाईटेक करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जा रहे हैं आप? देखिए, ये तो प्रोग्रेस एक सिस्टम है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है, नया कुछ आता रहता है हर बार। तो हम समझते हैं अभी किसानों को तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना है, क्योंकि देश के अंदर कैंसर की बीमारी का ज्यादा प्रकोप हो गया, और वो इससे हुआ डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड और ये हमारी रासायनिक खेती है, इसको अब मोड़ देने की जरूरत है प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ। उससे हमारे देश की सेहत ठीक रहेगी। मुआवजा कब तक मिल जाएगा? कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि मुआवजा कब मिल रहा है। देखिए, कम का मतलब आपकी बात में समझा नहीं है। मैं नहीं कह रहा। हाँ। किसान नेता जो बैठते क्या हैं, क्या क्या बोल रहे हैं किसान? कहते हैं क्या 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 कम है? कितना मुआवजा मिलना चाहिए, कि फसल बोई है ज्यादा खराब हुई है, ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, मुआवजा तो सरकार हमेशा किसानों के साथ है। जब भी कोई नुकसान होता है, खेती तो खुले आसमान के नीचे होती है, अंदर कोई छत के नीचे तो होती नहीं। प्रकृति प्रकोप हमेशा किसान झेलता आया, लेकिन सरकारें पहले भी रही और अब भी हैं। अब की सरकार किसानों के साथ है। आपको तो जानते हो, किसान जब मंडी में फसल बेचता था, उसका पैसा उसके खाते में नहीं आता था। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की किसान की, भाई उसका पैसा उसके खाते में आए, उसके काम आए। अभी फसल बेच के जाएगा, 48 घंटे में पैसे उसके खाते में आ जाते हैं। और जो प्रकोप होता है, उसके लिए पीछे भी 2000 रुपए मुख्यमंत्री जी ने सूखे के दिए। अब हम 15,000 रुपए देंगे जो वेरिफिकेशन के बाद, और मदद करेंगे, आगे भी मदद जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम के आज ये हमारा पखवाड़ा है सेवा का, 15 दिन का। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उसपे ब्लड कैंप लगे, 8000 ब्लड कैंप लगे सारे देश में और विदेश में, और खून लोगों ने दिया आम जनता की सेवा के लिए। और 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन स्वदेशी को अपनाएंगे। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। 18 तारीख को मदन लाल टिंगरा जी का जन्मदिन था। ये सेवा के रूप में मना रहे हैं। जब भी धान आती है, पराली की टेंशन बढ़ जाती है। देखिए, पराली से ही दान पैदा होता है। अगर पराली नहीं होगी तो नहीं, पराली जलाने की टेंशन। उसके लिए तो हमारी सरकार किसान को 1200 रुपए सहायता के रूप में दे रही है। अभी पराली जलाना तो गलत बात हो जाती है, उससे पोल्यूशन फैलता है और हमारी सेहत भी खराब रहती है। पराली नहीं जलाएंगे, किसान जागरूक हो गया।